अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ठीक होंगे। आप लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ से ये बहन भी ठीक है। और मैं जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, काबा बनाने की बात, मतलब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कैसे काबा बनाया। और आज वही काबे में मतलब लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं और वहाँ उम्रा करते हैं, हज करते हैं माशाअल्लाह। और तो उसी का मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, नेक्स्ट भाग आप लोग को सुनाऊंगी। और ये लास्ट भी होगा, और नेक्स्ट भी होगा। तो चलिए हम दो सना करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद हम आप लोग को बता दें कि जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता हो और वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहिएगा। जिसको पूरी दुरूद शरीफ नहीं आती है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहिएगा, क्योंकि दुरूद शरीफ में बहुत ताकत है। तो चलिए और हमारी वीडियो में बने रहिएगा, काट काट कर मत देखना। और जो भी जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और जो हमारे नए फॉलोअर्स होंगे प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और अपनी प्यारी बहन के लिए दुआ भी करना। तो चलिए मैं नेक्स्ट और सबसे लास्ट बात सुना रही हूँ कि काबा कायम करने के बाद क्या हुआ, सुनाती हूँ। इसमें वाक़ये तो बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, मतलब बहुत बड़े, कम से कम 50 नबियों के वाक़ये हैं इसमें। अगर मैं सुनाने पे लग गई तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए मैं मतलब वहाँ तक बताती हूँ जहाँ तक आप लोग समझ सको। तो चलिए आगे की हम लास्ट और आखिरी भाग सुना रहे हैं आपको। हम आप लोग को सुना रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द ज़ात रसूलना इब्राहीम बिल बश्र क़ाल सलामन क़ाल सलामुन फमा लबिस्त अन ज़ा बि इज़लिन हनीस। तर्जुमा, और आ चुके हमारे भेजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर, बोले सलाम, वो बोला अस्सलाम है। फिर देर न की कि ले आया एक गाय का बच्चा तुला हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 7 दिन के बाद आज मेहमान अजीज मुकर्रम आए हैं। जो चीज़ अजीज हो, प्यारी रखी है उसके लिए ला। हजरत शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोली, ए हजरत, मैं आप उसको गौसाले से ज़्यादा अजीज किसी को नहीं रखती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो जो सबसे प्यारी चीज़ हो वो आप पका सकती हो। तो हजरत शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि सबसे अजीज हमें वो गाय का बच्चा है। तो सुनिए आप लोग, इस बमतर फर्जंद के मैंने पाला है, कहो तो उसे कुर्बानी करके ला दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीबियां थीं। एक का नाम था हजरत हाजरा, जिनके फर्जंद थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और एक आपकी बीवी का नाम था हजरत शारा, जिनके कोई औलाद नहीं थी। तो बड़े प्यार से गाय के बच्चे को पाली थी। तो बोलने लगी, ठीक है ला दूं। तब हजरत ने उसे जबे किया और बिरयानी करके मेहमानों के सामने रखा, और आप भी मेहमानों के साथ सर नीचे किए बाअदब जैसा कि चाय खाने लगे। हजरत शारा खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे से देखकर बोली, ए हजरत, तुम खाते हो, मेहमान नहीं खाते? तब हजरत ने सर उठाकर देखा कि मेहमान खाते नहीं। हजरत ने पूछा कि क्यों नहीं खाते? उन्होंने जवाब दिया कि तुमको उसकी किस्मत न देखकर खाना दुरुस्त नहीं। हजरत ने कहा, अच्छा दीजिए। वो बोले, क्या चाहिए? तब आपने फरमाया, कीमत इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना और आखिर उसके अलहम्दु पढ़ना, यही कीमत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सर झुकाकर बैठे थे कि हजरत शारा पर्दे से झांक रही थी। तो कहने लगी, ए हजरत, आप लोग खाना नहीं खा रहे हो? तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेहमान खाना खाइए। तो मेहमान बोले कि पहले इसकी कीमत चुकाओ, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं।
اور कीमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना और उसके आखिर अलहम्दु शरीफ पढ़ना, यही कीमत है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह आवाज़ देकर कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस बात से खुदा ताला तुमसे खुश हुआ और तुम्हें दोस्त फरमाया। माशाअल्लाह। इतना कहकर बोले कि आप तरस कीजिए, हमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत दरवील अलैहिस्सलाम, हज़रत कावील अलैहिस्सलाम और भी कई सारे फरिश्ते हमारे साथ हैं। हम पर रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ है कि पहले तुम्हारे पास जावें कि मेहमान के लिए 7 दिन हुए कुछ नहीं खाया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 दिन से कुछ नहीं खाए थे मेहमान के लिए, कि पहले मेहमान खा लें उसके बाद हम खाते हैं। और रोज़ादार हो, अब रोज़ा खोल लो, कुछ खाओ, कि तुम्हारे अफ्तार करवाने को आए थे। बाद उसके हम शहर शैतान में लूत अलैहिस्सलाम के साथ जाएंगे और पैगंबर मुसलसल हैं, उनको वहाँ की कौम की बला से नजात देंगे। और तुमको बशारत देता हूँ कि तुम्हारे फर्जंद मुबारक तलद्दुत होगा और तमाम और नाम उसका इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम होगा। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि ए इब्राहिम, आपको फर्जंद होगा हजरत शारा से। हजरत हाजरा के तो एक बेटे थे, उनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हजरत शारा के कोई औलाद नहीं थी। तो हजरत शारा को बोलते हैं कि आपके मतलब औलाद होगी, और जिनका नाम होगा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम होगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बयान ये सुनाया था, हजरत याकूब और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का बयान मैं आप लोगों को सुना चुकी हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसके बाद तर्जुमा क्या होता है सुनते हैं। वो मरातहु काइमतुन फज़ीक़तुन बशीरन हय्युन इसहाक व मिन वराइ इसहाक याकूब। तर्जुमा, और उसकी औरत खड़ी थी, वो हंस पड़ी, फिर हमने खुशखबरी दी उसको इसहाक के पीछे याकूब की। तब हजरत शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोली, कौल ताला कालत या वलुन लिल दाऊद वल ज़बूर हाज़ा बिअब्लिन शईखन इन हाजा लशीन अजीब कालू वतज़ा इन्ना मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु मज़ीदुन मज़ीद। और तर्जुमा इसका ये है, आप लोग सुनिए। वो बोले, क्या ताज्जुब करती है, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की मेहर और बरकतें तुम पर है घर वालों। बोले, ए शारा खातून, अल्लाह के कारखाने में ताज्जुब न कर कि इसहाक अलैहिस्सलाम की पुश्त से 70,000 पैगंबर पैदा होंगे। माशाअल्लाह। हजरत शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, उसके क्या आशार हैं? बोले कि देख हड्डियां गौशाले की जो कि ताबूक में रखी हैं। आपने वो जो गाय का बच्चा ज़बे किया था, उसकी जो हड्डियां थी, उससे बोलते हैं कि 70,000 पैगंबर पैदा होंगे उनकी पुश्त से। माशाअल्लाह। बाद उसके कहा, कौम बिज़निल्लाहि, इस वक्त पछाड़ा जी उठा और दौड़ता हुआ अपनी माँ के इस वक्त बछड़ा उठा और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जा दूध पीने लगा। और दूसरी अलामत यह है कि एक शाख दरख्त की सूखी नीम सोख्ता हजरत के घर में थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना उस पर मलाफी अल्फोर हरी हुई पत्तियां लगीं और मेवा फला और पुख्ता हुआ। तब हजरत शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, उन्होंने उसे खाया। बाद हजरत शारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जिब्राइल कहने लगे कि तुमने खुदा की कुदरत देखी कि कितने दिन की सूखी लकड़ी हरी भरी मेवे फले और तुमने खाया। पस अल्लाह की कुदरत से कुछ बैद नहीं कि तुम्हें एक फर्जंद देवे कि नाम उसका इसहाक अलैहिस्सलाम होगा और उसके बेटे का नाम याकूब। माशाअल्लाह। ये हमारा इतना ही बयान था और हमारा बयान एंड हो चुका है। ये आप लोगों को दिखा देती हूँ, बस यहाँ तक। और इसके बाद हमारा वाक़या, अगला वाक़या आने वाला है जिक्र हजरत तालूद अलैहिस्सलाम का। अगर आप लोग को ये सुनना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह, और मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों को ज़रूर बयान सुनाती हूँ, और इंशाअल्लाह अगला बयान भी आप लोग को बहुत अच्छा सुनाऊंगी।
اور چلیے ہماری ویڈیو یہیں تک رہتی. اب افسوس بھی ہے کیونکہ رمضان بھی جا رہے ہیں, تو میں 2 کڑی رمضان پہ سناؤں گی. اگر آپ لوگ کو اچھی لگے گی تو پلیز کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دینا. سناتی ہوں. سب کو اداس کر کے, سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے, سب پہ لٹا کے اپنا, سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے, سب کو اداس کر کے. چلیے میری ویڈیو یہیں تک اینڈ ہوتی. اگر آپ لوگ کو یہ نعت سننی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور انشاءاللہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا, پیارے پیارے کمنٹ کرنا, لائک شیئر سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.